कर्नाटक के सर्वे में 83% जनता को ईवीएम पर भरोसा, राहुल गांधी को दिखाया आईना। कांग्रेस सरकार के सर्वे में ही राहुल गांधी की पोल खुली। बीजेपी ने जमकर साधा निशाना, कहा यह करारा तमाचा है। तो कांग्रेस के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार ने 2024 के लोकसभा चुनाव पर सर्वे में ईवीएम पर जनता के मजबूत भरोसा दिखाया है। राज्य सरकार की एजेंसी के सर्वे के सामने आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर पलटवार किया, जिन्होंने चुनाव प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर ही सवाल उठाए थे। सर्वे का शीर्षक नागरिकों के ज्ञान, दृष्टिकोण और व्यवहार पर किए गए अंतिम सर्वे का मूल्यांकन था। इसमें 83.61% प्रतिभागियों ने कहा कि उन्हें ईवीएम पर भरोसा है। कुल मिलाकर 69.39 यानी 70% प्रतिभागियों ने माना कि ईवीएम सही नतीजे देती है, जबकि 14.22% ने इस बात से पूरी तरह सहमति जताई। ये सर्वे 5100 प्रतिभागियों के बीच 102 विधानसभा क्षेत्रों में किया गया। इसमें बेंगलुरु, बेलगावी, कलबुर्गी और मैसूर प्रशासनिक क्षेत्र शामिल किया गया। आंकड़ों के सबसे अधिक भरोसा कलबुर्गी में देखा गया, जहां 83.24% से सहमति और 11.24% ने पूरी सहमति जताई कि ईवीएम भरोसेमंद है। मैसूर में 70% ने सहमति और 18% ने पूर्ण सहमति जताई। वही बेलगावी में 63.90% ने सहमति और 21.43% ने पूरी सहमति जताई। बेंगलुरु में पूर्ण सहमति सबसे कम 9.28% रही, हालांकि 63.67% ने सहमति जताई। बेंगलुरु में तत्समत 15.67% रहे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कई बार भाजपा और केंद्रीय चुनाव आयोग पर ईवीएम में हेरफेरी और वोट चोरी का आरोप लगाया। इस सर्वे के नतीजों पर प्रतिक्रिया देते हुए कर्नाटक के नेता प्रतिपक्ष आर अशोक ने भी एक्स पर लिखा, वर्षों से राहुल गांधी पूरे देश में यही कहानी सुनाते रहे हैं कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है, ईवीएम अविश्वसनीय है और हमारे संस्थानों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन कर्नाटक ने बिल्कुल अलग कहानी बताई है। भाजपा ने कहा कि राज्यव्यापी सर्वे ने दिखा दिया कि लोग चुनाव, ईवीएम और भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर भरोसा करते हैं। उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस के मुंह पर एक तमाचा है। भाजपा ने स्थानीय निकाय चुनाव में मतपत्रों का उपयोग कर रही कर्नाटक सरकार की आलोचना की। पार्टी ने कहा जनता का स्पष्ट भरोसा होने के बाद सिद्धारमैया सरकार कर्नाटक के पीछे ले जा रही है, स्थानीय चुनाव में मतपत्रों की घोषणा कर रही है, जो हेरफेर, देरी और दुरुपयोग के लिए जाना जाता है। वही शिवसेना नेता साइना एनसी ने भी कर्नाटक सरकार की ओर से चुनाव प्रक्रिया पर किए गए ताजा सर्वे पर प्रतिक्रिया दी। कहा कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने कभी भी स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया पर भरोसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि कर्नाटक निगरानी और मूल्यांकन प्रतिनिधि यानी KMEA ने 2024 के लोकसभा चुनाव पर सर्वे किया, जिसमें 5100 लोग शामिल हुए। सर्वे बेंगलुरु से लेकर बेलगावी और मैसूर तक पूरे राज्य में 102 विधानसभा क्षेत्रों में किया गया। 91.3% लोगों ने माना कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष है। इससे ईवीएम और चुनाव आयोग पर सभी संदेह खत्म हो जाते हैं। मुझे लगता है कि अब राहुल गांधी और जो कांग्रेस पार्टी है उनके लिए देश से माफी मांगने का समय आ गया है, क्योंकि उन्होंने केवल झूठ फैलाया और यहाँ आपने देखा कि इनसे दावे में हमेशा के लिए इसका जो अंत है वो देखने के लिए मिल रहा है। इस मामले को लेकर बीजेपी के नेता सुरेश कुमार का भी बयान सामने आया है। क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए। I am very happy that this survey has been conducted in Karnataka because it should serve as a right message to the government of to the ruling party in Karnataka. The gist of the survey is people in general, majority people, they have a trust in EVM. They think that EVM is a tried, tested, trusted mechanism to know the mandate of the people. I think the ruling party, Congress, should understand the mood of the people, should understand the trust of the people in EVM, and they should introspect about their own failure rather than putting blame again and again on EVM, election commission, vote chori, etc. It is right time for them to introspect. तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, साथ ही साथ शहजाद पूनावाला ने भी एक्स पर लिखा कि राहुल गांधी ईसीआई और ईवीएम के बारे में झूठ बोलते रहते हैं, लेकिन यहाँ कर्नाटक में उनकी अपनी सरकार का एक फैक्ट चेक है। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार द्वारा प्रकाशित एक राज्यव्यापी सर्वे के अनुसार ज्यादातर नागरिकों का मानना है कि भारत में चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम पर भरोसा बढ़ा है। सर्वे में पाया गया कि सभी डिवीजनों में ज्यादातर जो है उत्तरदाताओं का मानना है कि भारत में चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से होते हैं, जिसमें 84.55% नागरिकों ने सहमति जताई। सर्वे में
83.61% नागरिकों ने ईवीएम को भरोसेमंद माना। असल में सर्वे में कहा गया कि ज्यादा नागरिकों को ईवीएम पर भरोसा है, जो 2023 में 77.9% से बढ़कर अब 83.61% हो गया है। नए सर्वे के अनुसार कर्नाटक में जो है ईवीएम पर भरोसा जताया गया और राहुल गांधी की पोल खुल चुकी है। इस मामले को लेकर आपको बता दें कि लहर सिंह सिरोया बीजेपी के ही नेता, उनका बयान भी सामने आया। क्या कुछ वो कह रहे हैं, सुनिए। हम तो पहले से कहते आए हैं कि देश की जनता को ईवीएम पर विश्वास है और चुनाव के नतीजों पर विश्वास है। जहां लोग अपना एमएलए या विधायक या चुनते हैं, एमपी और कॉर्पोरेटर वगैरह, पंचायत मेंबर, उनको पता होता है हमने किसको वोट दिया और उनके रिजल्ट से सब लोग संतुष्ट हैं। पूरे देश में रिजल्ट आने के बाद में चाहे बिहार हो, चाहे महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, जनता में कहीं इस बात को लेकर के असंतोष नहीं था। और ये पता नहीं ये सर्वे वगैरह क्यों कराना पड़ रहा है। जनता के बीच में रहने वाले नेताओं को मालूम होना चाहिए कि जनता क्या पसंद कर रही है। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, वहीं एन रामचरण राव का बयान भी सामने आया है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं वो। The people of this country have utmost faith on the EVMs. I think in the world there are many countries, and India is few country in one of those few countries that elections are held in a large scale on EVMs. And even the Honorable Supreme Court has said that there is nothing technically or any scientifically wrong with the EVMs. It can't be tampered, and because of that, VVPAT has also been introduced. So the Karnataka recent elections of 2-3 municipalities where the elections were held on ballot paper, there also Bharatiya Janata Party won with huge margins. Now the Congress must answer. When they lose, they blame EVMs, and they win, they don't blame EVMs. Now what about the ballot papers also? In ballot paper also Congress lost very badly. The people in Karnataka or people in elsewhere in the country have faith in EVMs. Congress has no issues with them, so therefore they take up the issue of EVMs, and also because they want to cover their failures with the EVMs. They want to cover their failures with the voter list. They want to cover their failures with the issue of SIR. They don't have any issue against the government because the government is running smooth, the government is catering to the needs of the people, government is corrupt free. So therefore the Congress and the India Alliance have no issues except these frivolous issue which waste the public money on also public time. जहां पर एक तरफ बीजेपी नेताओं ने इस मामले को लेकर जो है विपक्ष पर निशाना साधा, तो वहीं कांग्रेस इस मामले को लेकर खफा नजर आई। कांग्रेस तो इस सर्वे को लेकर ही सवाल उठाती नजर आई। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि हेडलाइन में दावा किया गया लोग ईवीएम चुनाव आयोग पर भरोसा करते हैं, लेकिन आर्टिकल के अंदर ही खबर को दबा दिया गया है। सर्वे एनजीओ ग्रास रूट रिसर्च एंड एडवोकेसी मूवमेंट ग्राम ने किया है, जिसे बाल जो है सुब्रमण्यम ने शुरू किया था, जो प्रधानमंत्री कार्यालय का हिस्सा है। 2024 में उन्होंने प्रधानमंत्री के नेतृत्व की तारीफ करते हुए चापलूसी वाली किताब लिखी थी। इस बैकग्राउंड को देखते हुए किस तरह के निष्पक्ष सर्वे कर सकते हैं। वे मई 2025 के सर्वे की बात कर रही हैं, लेकिन अगस्त 2025 में राहुल गांधी ने पहली बार वोट में धांधली का खुलासा किया था। सर्वे करने वाली एजेंसी खुद ही संदिग्ध है। क्या कुछ और कह रही है वो सुनिए। हेडलाइन आई कि ईवीएम और चुनाव पर लोगों का भरोसा है, लेकिन हेडलाइन के अंदर की खबर दबा दी गई। ये सर्वे चुनाव आयोग ने एक एनजीओ के माध्यम से कराया। एनजीओ का नाम ग्राम है, उसके संस्थापक बाला सुब्रमण्यम है। वो प्रधानमंत्री कार्यालय में काम करते हैं। 2024 में उन्होंने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक चाटुकारिता भरी किताब भी लिख ली थी। तो ऐसा व्यक्ति क्या सर्वे कराएगा, आप मुझे बताइए। मई 2025 के सर्वे का हवाला दे रहे हैं। अगस्त 2025 में पहली बार राहुल गांधी ने वोट चोरी का खुलासा किया। सबको पता था राहुल गांधी डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, उस बीच ये सर्वे कराया गया। तो सर्वे कराने वाली एजेंसी खुद कॉम्प्रोमाइज है। सर्वे कराया गया एक ऐसे एनजीओ से जिसके संस्थापक नरेंद्र मोदी के साथ काम करते हैं, नरेंद्र मोदी की चाटुकारिता पर किताबें लिखते हैं। ऐसा व्यक्ति क्या सर्वे कराएगा? आप देश के देहात और कोने कोने में पहुंच जाइए, हर व्यक्ति ईवीएम पर, हर व्यक्ति चुनाव प्रणाली पर, हर व्यक्ति एसआईआर पर सवाल उठा रहा है। आप ये सोचिए कि कितने फ्रॉड भरे पड़े हैं चुनाव आयोग से लेकर सरकार के अंदर बैठे लोगों तक। एनजीओ जिससे कराया जा रहा है वो सरकार की चाटुकारिता कर रही है, वो मोदी जी के लिए काम कर रहे हैं और उनसे सर्वे कराया जा रहा है। तो वो क्या नतीजा देंगे ये बच्चा बच्चा देश का जानता है। लेकिन जिस व्यापक स्तर पर, जिस बड़े लेवल पर ये फ्रॉड खेला जा रहा है, वो अपने आप में बहुत आपत्तिजनक है। तो जैसे कि आपने सुप्रिया श्रीनेत का बयान सुना, दानिश अली कांग्रेस का नेता है, वो भी इस मामले पर बयान दे रहे हैं। क्या कुछ उनका भी कहना है सुनिए। सर्वे करने वाले कौन है, कौन सी एजेंसी है, वो कौन व्यक्ति की एनजीओ है जिसने सर्वे कराया? जो पीएमओ और नरेंद्र मोदी जी के भक्त हैं। क्योंकि सर्वे ये भी बता रहा है
कि जो वोट चोरी का मामला है वो 80% लोग राहुल गांधी के वोट चोरी के मामले पर यकीन कर रहे हैं। वो कन्विंस्ड है कि हां वोट चोरी कहीं ना कहीं हो रही है। इसलिए उसको डाइल्यूट करने के लिए अपने लोगों से इस तरीके के सर्वे करा करके प्लांट कराए जा रहे हैं। तो ऐसे में आपने तमाम बयान सुन लिए हैं और हमने आपको ये जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है। उस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।